दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण और बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह उनके मध्य एक धर्म चर्चा हो रही थी, तो द्रौपदी वहां पर भीष्म पितामह को प्रश्न करती है कि हे पितामह, आज जबकि आप बाणों के शैया पर लेटे हुए हैं, पीड़ा से व्याकुल हैं, तो आज ही आपको धर्म की बातें क्यों याद आ रही हैं? उस समय आपका धर्म कहाँ विस्मरण हो गया था, जब भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था? क्या तब आपको धर्म के उपदेश भूल गए थे? तो यहाँ भीष्म बड़े रहस्य की बात कहते हैं कि हे पुत्री, ना तो धर्म मैं उस समय भूला था और ना मुझे आज धर्म का दिखावा करने का कोई चाव है। वास्तव में क्योंकि मैं दुर्योधन के द्वारा लूटे गए, चोरी किए गए एवं औरों को पीड़ा देकर छीने गए धन से पोषित हो रहा था, उसके पाप के अनाज को खाकर मेरी बुद्धि, मेरा रक्त पापमय हो गया था, जिसके कारण मेरे सामने स्पष्ट रूप से अधर्म कुरीति अपनी चरम सीमा पर थी। लेकिन उसके पापमय रक्त के कारण मैं तुम्हारे पक्ष में कुछ बोल ही नहीं पाया। लेकिन आज अर्जुन के बाणों ने मेरा वह पाप से सना हुआ सारा रक्त शरीर से बाहर बहा दिया है, और पीछे बचा मेरी तपस्या का रक्त मुझे धर्म का स्पष्ट दर्पण मेरे सन्मुख रख रहा है और मैं धर्म की व्याख्या कर रहा हूँ। सज्जनों, आपने देखा कि महाभारत के इस प्रसंग में महान तपस्वी भीष्म पितामह, अगर उन्होंने भी पाप का अन्न खाया तो उनकी भी बुद्धि भ्रमित हो गई। एक और उदाहरण आप रामायण काल की अगर लें, तो जिस वक्त रावण पक्ष के अनेकों योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो कुंभकर्ण को जाकर के उठाया जाता है और उसके सामने सारी स्थितियां रखी जाती हैं कि हे भाई, अब आपको श्री राम के विरुद्ध लड़ना है और समस्त मृत्यु को प्राप्त हुए योद्धाओं का प्रतिकार लेना है। तो आप सोच रहे होंगे कि कुंभकर्ण क्रोध से लाल हो गया होगा, भड़क गया होगा और तुरंत प्रण लिया होगा कि मैं अभी श्री राम जी से भिड़ता हूं और उनको मृत्यु के घाट उतार देता हूं। लेकिन सज्जनों, ऐसा नहीं हुआ। आप श्री रामचरितमानस पढ़ करके देखेंगे तो कुंभकर्ण के मुख से वाक्य क्या निकलता है? सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। कुंभकर्ण ने जब रावण के यह वचन सुने तो दुखी होकर के बोला कि हे मूर्ख, जगत जननी जानकी जी को आप हर लाए हैं और कल्याण की आशा रखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुंभकर्ण श्री राम जी के पक्ष में है और माता सीता को कुंभकर्ण जगत जननी की दृष्टि से निहार रहा है। और रावण ने जब देखा कि मेरा पासा तो पलट जाएगा, इसकी बुद्धि को मैं भ्रमित कैसे करूं, तभी आगे लिखा आता है कि जब कुंभकर्ण श्री राम जी के रूप एवं गुणों का स्मरण करके प्रेम में मगन हो रहा है, तब रावण क्या करता है? रावण करोड़ों मदिरा के घड़े मंगवाता है और अनेकों भैंसे मंगवाता है। चौपाई क्या कहती है? राम रूप गुण सुमृत मगन भयो छन एक, रावण मांग्यो कोटि घट मद और महिष अनेक। और जैसे ही कुंभकर्ण यह अभक्ष भोजन ग्रहण करता है तो उसके मस्तिष्क में श्री राम जी के प्रति स्वाभाविक ही बैर उत्पन्न हो जाता है। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं? महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना, कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तजी सेन न संगा। अर्थात भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात के समान गर्जा, मद से चूर, रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला और सेना भी उसके साथ न चली। सज्जनों, समझे, कहाँ तो श्री राम जी के प्रति पावन पवित्र भाव हैं और कहाँ वही कुंभकर्ण उनके खिलाफ जाकर के खड़ा हो जाता है। किसके प्रभाव से? मदिरा एवं मांस खाने के प्रभाव से। तो प्रश्न उठता है कि मांस खाने से क्या हमारी बुद्धि इतनी बिगड़ जाती है? जी हाँ सज्जनों, हम अगर शाकाहारी हों तो हमारे विचार सात्विक रहते हैं, हमारे भीतर क्रोध, उत्तेजना, बुरे विचार, इनका समावेश नहीं हो पाता। लेकिन वहीं अगर हम मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं तो नन्ही नन्ही सी बातों पर हम बड़े बड़े झगड़े कर लेते हैं।
क्योंकि क्रोध हमारे सिर चढ़ करके बोलता है। और वास्तव में अगर आप महापुरुषों की दृष्टि के अनुसार बांचेंगे तो मनुष्य मांसाहारी है ही नहीं। हालांकि दुनिया तर्क देती है कि अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो धरती पर तो बकरे ही बकरे हो जाएंगे, मुर्गियां ही मुर्गियां हो जाएंगी। लेकिन सज्जनों, आप इतिहास उठा करके देख लें, विश्व के आगे आज तक यह समस्या आई ही नहीं कि हे पृथ्वी के लोगों, धरती पर मुर्गियां बढ़ गई हैं, इनको समाप्त किया जाए। भैंसे बढ़ गए हैं, मछलियां बढ़ गई हैं। आज तक ऐसी समस्या का हमें सामना करने को मिला ही नहीं। हाँ, मनुष्य इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है, यह समस्या पूरे विश्व के आगे अवश्य एक समस्या है। तो क्या मनुष्यों को काट करके खाना शुरू कर दें? उसे तो आप नहीं काट के खाते। तो यह एक मिथ्या भ्रम है और एक मिथ्या तर्क है, क्योंकि प्रकृति की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अपने आप ईश्वर ने एक सिस्टम, एक नियम लागू किया हुआ है, जिसको हम एक फूड चेन के नाम से भी जानते हैं। अर्थात शेर कुत्ते को खाता है, कुत्ता बिल्ली को खा सकता है, बिल्ली चूहे को, चूहा अपने से किसी और नन्हे प्राणी को, मोर सर्प को, सर्प चूहे को और चूहा आगे और किसी नन्हे प्राणी को। ये सभी मिलकर अपने आप प्रकृति की जनसंख्या को काबू में रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं। लेकिन तर्क तो है कि नहीं नहीं, हमें तो मांस स्वादिष्ट ही इतना लगता है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। तो सज्जनों, आपको बताते चलें कि मांस का अपना कोई स्वाद है ही नहीं। गाजर का, मूली का, टमाटर का, प्याज का, इन सभी का अपना अपना स्वाद है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कच्चा मांस खाता है तो कच्चे मांस का कोई स्वाद ही नहीं होता। स्वाद होता है उसमें पड़ने वाले मसालों का, और अगर वही मसाले आप सब्जी में डाल दें तो स्वाद तो आपको आ ही जाएगा। इसलिए यह तर्क भी मिथ्या है। फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें प्रोटीन अधिक होता है और हमको इसलिए मांस खाना है। सज्जनों, मांस से मिलने वाला प्रोटीन इतना अधिक होता है कि उतने प्रोटीन की हमारे शरीर को आवश्यकता ही नहीं होती, जिस कारण वह प्रोटीन हमारे शरीर में जाकर यूरिक एसिड में तब्दील होता है और अन्य जहरीले पदार्थों में वह विघटन हो जाता है, और इसी कारण हमें अनेक बीमारियां लगती हैं। हमारे घुटनों में दर्द होता है, गुर्दे एवं लिवर पर इसका भार पड़ता है और हम अनेकों हृदय की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। रही बात कि पशु मांस क्यों खाते हैं, उनको क्यों पचता है, तो सज्जनों, पशुओं के लिवर और गुर्दे आकार में बड़े होते हैं, वे पचा लेते हैं, क्योंकि उनका शरीर, उनके अंग उसी हिसाब से ईश्वर ने सृजित किए हैं। और एक बात, ईश्वर ने मनुष्य को मांसाहारी बनाया ही नहीं है। आप कहेंगे कैसे? तो कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो सिद्ध करते हैं कि मनुष्य मांसाहारी नहीं है बल्कि शाकाहारी है। जैसे कोई भी मांसाहारी जीव जिस वक्त अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उनके बच्चों की आंखें जन्म से ही बंद रहती हैं और कुछ दिनों के पश्चात उनकी आंखें खुलती हैं। लेकिन जो शाकाहारी जीव होंगे, उनके बच्चे जैसे ही जन्म लेंगे तो जन्म समय ही उनकी आंखें खुली होती हैं। उदाहरणतः हमारे घर में बिल्ली है, कुतिया है, इनकी आंखें जन्म के कुछ दिनों के पश्चात ही खुलती हैं। लेकिन मानव, गैया, बैल, ऊंट, बकरी, इनकी संतान जैसे ही पैदा होती है उनकी आंखें खुली होती हैं। यह पहला प्रमाण है। फिर दांतों से पहचाने। मांसाहारी के 4 दांत नुकीले होते हैं ताकि मांस को नोच करके खींचा जाए और उन्हें कोई दिक्कत ना आए। आप देखेंगे कुत्ते के, बिल्ली के, भेड़िए के, शेर के, चीते के सामने के 4 दांत बहुत नुकीले होते हैं एवं आकार में अन्य दांतों से बड़े होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे गाय में, भैंस में, ऊंट में, बकरी में, तो सभी दांत बराबर होते हैं एवं चपटे होते हैं, क्योंकि उनसे साग सब्जियों को चबाना होता है। तो मनुष्य के दांत कैसे हैं? चपटे हैं, ना कि तीखे हैं। यह दूसरा उदाहरण था। तीसरा, कि जो भी मांसाहारी प्राणी हैं उनके नाखून बड़े तीखे, पैने और आकार में थोड़े बड़े होते हैं। लेकिन जो शाकाहारी प्राणी होंगे उनके नाखून हमेशा छोटे मिलेंगे और बहुत सीमित आकार के होंगे। बिल्ली के, शेर के, चीते के नाखून आप देखेंगे तो आकार में अधिक बड़े होते हैं, और मानव, गाय, बकरी, बैल या ऊंट के नाखून आप जानते हैं बहुत छोटे होते हैं। यह तीसरी पहचान थी।
चौथी पहचान, खाना पचाने वाली आंत मांसाहारी प्राणियों में बहुत छोटी होती है और शाकाहारी प्राणियों के अंदर आंत बड़ी तो होती ही है, उल्टे मनुष्य में तो दो आंतें हैं, एक बड़ी एवं एक छोटी। मांसाहारियों में आंत छोटी क्यों? क्योंकि मांस जिस वक्त भीतर जाकर के सड़ता है तो उसमें बहुत सारे जहरीले तत्व निकलते हैं, जिस कारण से उस मांस को शरीर से शीघ्र अतिशीघ्र निष्कासित करना अति अनिवार्य होता है। और प्रभु ने उनको स्वतः ही इसलिए छोटी आंत दी कि वह मांस शीघ्रता से शरीर से निष्कासित हो पाए। लेकिन क्योंकि साग सब्जियों में पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा व संख्या में होते हैं, इसलिए बड़ी आंत में वह शाकाहारी भोजन पचने के लिए चलता है, तो लंबी आंत होने के कारण सारे पौष्टिक तत्व उसमें से निकाल लिए जाते हैं। पांचवा, मांसाहारी प्राणी जब भी पानी पीते हैं तो सदैव जीभा से चाटकर पानी पीते हैं, और शाकाहारी प्राणी जब भी पानी पीते हैं तो होठों से चूसकर पानी पीते हैं। और यह आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही कुत्ते, बिल्ली या किसी लोमड़ी के आगे पानी का पात्र रखा जाता है तो वह जीभा से चाटकर पानी पीते हैं, लेकिन जिस वक्त बकरी, गैया अथवा बैल के आगे पानी का पात्र रखते हैं तो वे होंठ लगाकर चूसकर पानी पीते हैं। तो मानव कैसे पानी पीता है? हम भी चूसकर पानी पीते हैं। तो इसका अर्थ हम मांसाहारी नहीं, हम शाकाहारी ही हैं। और जाते जाते एक अंतिम और पहचान, मांसाहारी जीव गर्मियों में अपने शरीर को ठंडा करने के लिए अपनी जिह्वा का सहारा लेते हैं, मुख खोलते हैं और अपने शरीर को ठंडा करते हैं जिह्वा के माध्यम से। लेकिन जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वे अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अपने रोम छिद्रों से पसीना बहाकर अपने तन को ठंडा रखते हैं। आप देख सकते हैं, घोड़ा भागता है उसको पसीना आता है, गैया को, बैल को, सभी को पसीना आता है, और मानव को भी पसीना आता है। इसका अर्थ मानव मांसाहारी नहीं बल्कि शाकाहारी है। और कुत्ते को गर्मियों में आपने देखा होगा कि उसकी जीह्वा बाहर आ जाती है और हमेशा उसका मुख खुला रहता है, और अन्य प्राणियों में भी इससे मिलते जुलते लक्षण आप देख सकते हैं। इसलिए सज्जनों, हम अपने जीवन में शाकाहारी भोजन को नियमित रूप से शामिल करें। पूरे संसार के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटी, पढ़े लिखे लोग जागरूक हो रहे हैं और मांसाहार त्याग कर शाकाहारी जीवन को अपना रहे हैं। इसके प्रभाव आज किसी से छुपे नहीं रहे। शरीर स्वस्थ करना है, मन स्वस्थ करना है, तो यही एक रास्ता है। और उसके पश्चात आध्यात्मिक चिंतन की ओर बढ़कर हमें आत्मिक स्तर पर भी अपना उत्थान करना है। और सज्जनों, ऐसे ही मानवों की श्रृंखला जब समाज के अंदर विचरण करेगी तो समाज निस्संदेह ऊंचाइयों को जाएगा और सर्वत्र शांति होगी, सर्वत्र सुख होगा। सज्जनों, अगर यह जानकारी वर्धक प्रेरक प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे YouTube चैनल श्री राम दूत को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।